1962 के युद्ध को खत्म हुए 3 महीने बीत चुके थे। फरवरी 1963 में लद्दाख की 16,000 फीट ऊंची बर्फीली चोटियों पर भटकते हुए एक लद्दाखी गडरिये की नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ी जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। बर्फ के नीचे 114 भारतीय जवानों के शव दबे हुए थे। बर्फ में जमे हुए ये सिपाही अपनी खाइयों में उसी मुद्रा में थे जैसे वो आखिरी पल में लड़ रहे थे। उनकी उंगलियां ट्रिगर पर कसी थीं और उनके चेहरों का रुख अब भी सीधा दुश्मन की तरफ था। इस खौफनाक दृश्य ने उस विवाद का अंत किया जो पिछले 3 महीनों से दिल्ली के गलियारों में चल रहा था। जब इसी टुकड़ी के 5 घायल जवान लौटकर बेस कैंप पहुंचे तो किसी भी सैन्य कमांडर ने उनकी कहानी पर यकीन नहीं किया था। उन पर कोर्ट मार्शल की तलवार लटक रही थी। कमांडरों को ये पूरी तरह से नामुमकिन लगा कि केवल 120 भारतीय जवानों ने बिना किसी तोपखाने की मदद के 1300 से ज्यादा चीनी सैनिकों को मार गिराया है। नतीजा ये हुआ कि समाज ने उन 5 जिंदा बचे सैनिकों को जंग के मैदान से भागा हुआ भगोड़ा मान लिया था। रेजांगला की बर्फ में दबे ये 114 शव उन 120 अहीर जवानों के सम्मान की वापसी का सबसे बड़ा प्रमाण बन गए। ये खामोश शरीर उस वीरता की गवाही दे रहे थे जिसे सेना की फाइलों ने सिरे से खारिज कर दिया था। नवंबर 1962 में 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी के 120 अहीर जवानों को रेजांगला दर्रे की सुरक्षा सौंपी गई थी। इस टुकड़ी की कमान मेजर शैतान सिंह के हाथों में थी। रेजांगला सीधे तौर पर चुशूल एयरफील्ड की रक्षा करता था। अगर चीन इस पास को पार कर लेता तो चुशूल की हवाई पट्टी और पूरा लद्दाख उनके कब्जे में चला जाता। लेकिन भारतीय सेना के लिए यहाँ एक बहुत बड़ी भौगोलिक बाधा थी। चुशूल एयरफील्ड नीचे घाटी में था और रेजांगला सामने ऊंचाई पर, लेकिन इन दोनों के बीच एक ऊंची पहाड़ी थी जिसने भारतीय तोपखाने की फायरिंग रेंज ब्लॉक कर दी थी। इस पहाड़ी दीवार की वजह से भारतीय तोपों का कोई भी गोला रेजांगला तक नहीं पहुंच सकता था। दुश्मन के हमले की स्थिति में पीछे से कोई तोपखाना चार्ली कंपनी की मदद नहीं कर सकता था। वो वहां बिल्कुल अकेले थे। हथियारों का मुकाबला भी बराबरी का नहीं था। -30 डिग्री की ठंड में भारतीय जवानों के पास पुरानी .303 सिंगल एक्शन राइफलें थीं। सामने थे 5,000 चीनी सैनिक जो आधुनिक ऑटोमेटिक हथियारों और रॉकेट लॉन्चरों से लैस थे। इस अलगाव और हथियारों की कमी ने रेजांगला को एक ऐसी युद्धभूमि बना दिया था जहां मौत निश्चित थी। यहां जीतने का एकमात्र रास्ता था दुश्मन को भारी से भारी नुकसान पहुंचाना। 18 नवंबर की सुबह 3:30 बजे तापमान 0 से 30 डिग्री नीचे जा चुका था। इसी बर्फीले अंधेरे में हजारों चीनी सैनिकों की पहली लहर ने भारतीय पोस्ट की ओर बढ़ना शुरू किया। चीन अपनी ह्यूमन वेव रणनीति का इस्तेमाल कर रहा था। लगातार आती सैनिकों की लहरें जिनका मकसद सिर्फ अपनी भारी संख्या के बल पर भारतीय खाइयों को कुचल देना था। भारतीय जवानों ने इस भीड़ का जवाब कड़े अनुशासन से दिया। गोलियां सीमित थीं, इसलिए सीधा आदेश था, फायर तभी करना है जब चीनी सैनिक रेंज में हो और एक गोली से एक दुश्मन का गिरना तय हो। पहली लहर के नाकाम होने के बाद चीनी सेना ने रणनीति बदली। उन्होंने दूर से ही भारतीय खाइयों पर भारी मोर्टार और रिकॉइललेस तोपों से आग बरसाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे गोला बारूद कम होने लगा, मेजर शैतान सिंह ने वो ऐतिहासिक आदेश दिया, लास्ट मैन लास्ट राउंड, आखिरी आदमी और आखिरी गोली तक मोर्चा संभाले रखना है। अहीर जवानों के इस फायर अनुशासन ने चीन की एक आसान जीत को उनके लिए एक खूनी संघर्ष में तब्दील कर दिया। जब बंदूकों ने आग उगलना बंद कर दिया और गोलियां पूरी तरह खत्म हो गईं, तो युद्ध आमने सामने की खूनी हाथापाई में बदल गया। हरियाणा के अहीर जवानों ने अपनी शारीरिक ताकत का इस्तेमाल किया। जब बेयोनेट काम नहीं आए तो इन पहलवानों ने निहत्थे ही चीनी सैनिकों की गर्दनें मरोड़ दी और उन्हें पहाड़ों से नीचे फेंकना शुरू कर दिया। इस भीषण युद्ध के बीच मेजर शैतान सिंह मोर्चे पर डटे रहे। पेट में गोलियां लगने और आंतें बाहर आने के बावजूद मशीन गन को रस्सियों से पैरों में बांधा और आखिरी सांस तक गोलियां चलाते रहे। हथियारों की कमी को जवानों ने अपनी शारीरिक ताकत और उस नेतृत्व से पूरा किया जिसने चीनी सेना के मनोबल को हिला दिया। फरवरी 1963 में जब ब्रिगेडियर टीएन रैना रेजांगला पहुंचे तो उस युद्धभूमि का दृश्य देखकर वो अपने आंसू रोक नहीं पाए। वहां का मंजर उन 5 जवानों के दावों की पुष्टि कर रहा था। किसी भी भारतीय जवान की पीठ पर गोली नहीं लगी थी। एक अकेले बंकर की दीवार में 750 से ज्यादा गोलियों के छेद मिले। एक नर्सिंग असिस्टेंट का शव मिला जिसके हाथ में मौत के बाद भी अपने साथी के लिए मॉर्फिन की सिरिंज थमी हुई थी। जवानों ने अपने हथियारों को इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ था कि शवों से राइफलें अलग करने के लिए कई सैनिकों की जमी हुई उंगलियां तक काटनी पड़ी। इन 120 जवानों ने 1300 से ज्यादा चीनी सैनिकों को मार गिराया था।
इस भारी क्षति के कारण चीन चुशूल की तरफ आगे नहीं बढ़ सका और इस लड़ाई के 3 दिन बाद ही उसे युद्ध विराम की घोषणा करनी पड़ी। मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से नवाजा गया। उनकी चार्ली कंपनी भारतीय सेना की सबसे अलंकृत यूनिट्स में से एक बनी। रेजांगला की कहानी आज भी हमें याद दिलाती है कि जब संकल्प हथियारों से बड़ा हो तो 120 वीर भी एक पूरी फौज के सपने तोड़ सकते हैं।